जी सूट ईमेल अकाउंट से अपने क्लासरूम को कैसे ज्वाइन करना है और गूगल मीट को कैसे पढ़ना है, उसे इस वीडियो में बताया जा रहा है। कृपया इसे ध्यान से देखें। विद्यालय ने आपको जी सूट का एक नया ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड बनाकर दिया है। तो जो छात्र कंप्यूटर की सहायता से पढ़ते हैं, ये वीडियो पहले उनके लिए है और उसके बाद इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर आप मोबाइल से इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे करना है। यहाँ आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जा करके जी सूट लॉगिन क्लासरूम, जी सूट लॉगिन क्लासरूम, आपको क्लासरूम में जाना है, इसलिए आपको यहाँ साइन इन करना है क्लासरूम में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छात्र के ईमेल से क्लासरूम में जाकर कैसे उसको जुड़े हम शामिल हों वो बताने जा रही हूँ। लेकिन इसे ध्यान से देख लीजिए कि साइन इन गूगल क्लासरूम, ये जी सूट अकाउंट से आपको जुड़ना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पहले से ही उसमें कुछ ईमेल हैं जुड़े हुए हैं। ये जीमेल, गूगल मेल पे जुड़े अकाउंट है, मेरे अकाउंट हैं। अगर आप पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं तो आपको ये विंडो दिखेगी और उसमें आपको ईमेल एड्रेस पूछता है, जैसा आपने गूगल मेल जीमेल बनाया था पहली बार, वैसे ही। तो अगर कोई अकाउंट है तो ये वो दिख रहा है। आपको क्या करना है, यूज अनदर अकाउंट। आपने पहले से ही एक ईमेल बना रखा है तो उसमें नीचे ऑप्शन आएगा यूज अनदर अकाउंट। यहाँ आपको अपना जी सूट वाले ईमेल को जोड़ना है। अब आपसे ये ईमेल पूछ रहा है, तो हर छात्र को उसका ईमेल दिया गया है विद्यालय के द्वारा, उसे आपने नोट किया होगा। मैं एक छात्र की ईमेल को यहाँ भर रही हूँ और उसे हम गूगल क्लासरूम में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेव था पहले से ही, ये एक छात्र का ईमेल आईडी है। अगर ये सही है तो ये नीले रंग से ब्लिंक करेगा। इसे हम नेक्स्ट करते हैं। तो आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपको विद्यालय ने दिया है, पहली बार जब भर रहे हैं तो उसी पासवर्ड का प्रयोग करेंगे आप। और इसमें एंटर होने के बाद आप अपने इस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप जीमेल अकाउंट में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी पासवर्ड को रीसेट किया जा सकता है। यहाँ नेक्स्ट क्लिक करने पर अब आप गूगल क्लासरूम में पहुंच गए। तो ये छात्र जो है ये गूगल क्लासरूम में पहुंच गया है और अभी क्योंकि किसी क्लास से ये जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्रीन में कुछ भी कोई क्लास दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या करना है, यहाँ आपको देखिए ज्वाइन क्लास, ये प्लस का ये सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ क्लिक करेंगे और अब आपसे ये क्लास कोड पूछ रहा है। ये आपके अध्यापक द्वारा आपको जरूर दिया गया होगा। तो आपको नए गूगल क्लासरूम का नया कोड भरना है और वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत है तो फिर ये आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए अगर ये कोड सही है तो ये नीले रंग से हाईलाइट हो जाएगा और आपको यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे ज्वाइन करते ही ये छात्र क्लासरूम में ये जुड़ चुका है और उसकी क्लास भी आपको यहाँ दिखाई देगी। ये 11वीं का छात्र था तो इसलिए इसको 11वीं क्लास में देखिए ये शामिल हो चुका है। इसी तरह से आपको भी अपनी संबंधित कक्षा में जुड़ना है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये गूगल मीट का लिंक दिखाई देगा और साथ में एक कैमरे का सिंबल भी है। आपको यहाँ कुछ भी क्लिक नहीं करना है। जब भी आपको ऑनलाइन क्लास पढ़नी है तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्लासरूम में आना है, लॉगिन करना है और यहाँ से आप दोनों तरह से कर सकते हैं। इस सिंबल को छोड़ दीजिए, आप यहाँ देखेंगे तो ये गूगल के जो ऐप होते हैं, ये देखिए क्लिक करते ही सारे ऐप आपको दिखाई देंगे। इसी में आपको गूगल मीट का ऑप्शन भी दिख रहा है। यहीं से आपको ऑनलाइन गूगल मीट क्लास को ज्वाइन करना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन पूछेगा मीटिंग कोड और ये मीटिंग कोड आपके शिक्षक द्वारा आपको दिया जाएगा और आपको वही मीटिंग कोड भरना है। लेकिन आप क्लास तभी ज्वाइन कर पाएंगे
जब आपके शिक्षक पहले से उस क्लास में होंगे, यानी जब वो मीटिंग में पहले से शामिल होंगे, तभी आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से आप अपने जीमेल अकाउंट में जा सकते हैं, गूगल ड्राइव में जा सकते हैं। तो ये आपसे संबंधित ऐप हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आपसे जो संबंधित ऐप है वो जीमेल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी छात्र पहली बार इसमें साइन इन हो रहे हैं, वे अपने इस ईमेल के जो पासवर्ड को ज़रूर रीसेट कर लें और उसे अपनी सुविधा अनुसार नया पासवर्ड बना लें और कहीं न कहीं उसे नोट कर लें। अन्यथा आप भूल गए तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। अब मैं टीचर अकाउंट से जाकर देखती हूँ कि क्या ये छात्र, इसका नाम है संभाजी, क्या ये छात्र मेरे अकाउंट में आ चुका है? तो मैं यहीं से क्लिक करती हूँ टीचर अकाउंट में। ये देखिए, ये सभी क्लास है मेरी। तो क्योंकि वो छात्र 11th क्लास में था, यहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ उसे, और ये टीचर का अकाउंट हो गया। देखिए, टीचर अकाउंट में यदि मैं अपने स्टूडेंट देखना चाहूंगी तो इसमें संभाजी नाम का छात्र मुझे दिखना चाहिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो इसी तरह से आपको अपनी अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। यदि आप मोबाइल की सहायता से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आपको गूगल सर्च इंजन या क्रोम या याहू किसी पर भी आप जाएं और आपको सर्च इंजन में यहाँ पर टाइप करना है जी सूट लॉगिन जीमेल। इसे टाइप करेंगे आप तो आपको साइन इन होना है। कहाँ होना है? जीमेल में साइन इन होना है। यहाँ आपको दिखेगा और आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जी सूट अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखें आप कि केवल जीमेल नहीं होना चाहिए, जी सूट जीमेल होना चाहिए। अब आप क्लिक करेंगे तो आप जितने भी आपके अकाउंट होंगे जीमेल में वो आपको दिखने लगेंगे। यहाँ आपको यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और आपको नया ईमेल आईडी और पासवर्ड भरना है। जैसे मैं यहाँ 12वीं की एक छात्रा का ईमेल भरूंगी और उसके पासवर्ड को भर के फिर मैं अपने टीचर अकाउंट से जाकर ये देखूंगी कि ये छात्रा मेरी क्लास में आ चुकी है या नहीं। तो उसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ मैं एक छात्रा का जो है ईमेल आईडी भर रही हूँ, आप अपना भर लें और उसको भर के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए। और अब इसके बाद पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो आपको अपना पासवर्ड भरना है। यहाँ मेरा पासवर्ड सेव है इसलिए वो अपने आप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ छात्रा का जो पासवर्ड दिया गया है विद्यालय के द्वारा, मैं उसे भर रही हूँ। और भरने के बाद गूगल क्लासरूम में हम जाके चेक करेंगे। फिर ये पासवर्ड भर के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब ये देखिए, जब आप अपने जीमेल में जी सूट वाले जीमेल में जब आप चले जाएंगे तो आपको इस तरह से नीचे सेव पासवर्ड का ऑप्शन ये मोबाइल में पूछता है। तो आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, बार बार आपको पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं सेव करना है तो आप नेवर पे क्लिक करिए। और यहाँ से देखिए आपको बहुत सारे ऐप दिखाई दे रहे हैं, कैलेंडर, क्लासरूम, कॉन्टैक्ट, जितने भी इसमें ऐप हैं वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे। यहाँ जब आप आ गए तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड को भी बदल सकते हैं, वो आपको आता ही होगा। आपका जो अकाउंट है यहाँ देखिए, क्लिक करने पर मैनेज योर गूगल अकाउंट, और यहाँ पर ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहीं पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं जा कर के। ये जिस छात्र का ये जो ईमेल है
यहाँ देखिए पासवर्ड ऑप्शन दिख रहा है, पासवर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं से अपना नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि किसी और छात्र का ये जो है ईमेल अकाउंट है। और अब यहीं से देखिए बैक करके वापस आ गए, यहीं से आप क्लासरूम में भी जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करूँगी मैं, देखिए यहाँ पर इस छात्रा का नाम दिखा रहा है, नम्रता किशोर काटामले। तो ये पूछ रहा आपसे क्या इसी नाम से कंटिन्यू करना है, तो आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ दो ऑप्शन है, स्टूडेंट के रूप में आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप उसको टीचर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्लिक कर रही हूँ मैं। और अब ये देखिए, ये क्योंकि यहाँ कोई क्लास ज्वाइन नहीं की इस छात्रा ने, इसीलिए इस तरह से खाली दिखा रहा है। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये प्लस का साइन है, इस पर आपको क्लिक करना है जैसा आपने पहले भी किया था। और यहाँ पर आपसे क्लास कोड पूछा जा रहा है, तो क्लास कोड आपके अध्यापक द्वारा दिया गया होगा, नई गूगल क्लासरूम का क्लास कोड आपको भरना है। जैसे कि 12th का जो क्लास कोड है वो आपके पास होगा, ऐसे ही हर क्लास के लिए अलग क्लास कोड दिया गया है। मैंने यहाँ सेव किया है, ये छात्रा 12th की है, तो मैं यहाँ से उसका क्लास कोड कॉपी कर रही हूँ 12th क्लास का, और यहाँ हम उसे भरेंगे। ये 12th का गूगल क्लासरूम का क्लास कोड भर दिया मैंने। जैसे ही भर देंगे वैसे ही आपको यहाँ ज्वाइन ये ऑप्शन हाईलाइट करने लगेगा, और यहाँ ज्वाइन करते ही एक क्लास दिखाई देगी। देखिए यहाँ एक क्लास दिख रही है आपको, जैसा आपने लैपटॉप और कंप्यूटर वाले ऑप्शन से देखा था बिल्कुल वैसे ही अब नम्रता ने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो अब टीचर के अकाउंट से मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये छात्रा मेरी क्लास को ज्वाइन कर चुकी है या नहीं। आपको देखिए अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं, क्लासमेट्स हैं, यहाँ वो सब दिखाई देंगे, जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली है वो सब इसमें दिखेंगे आपको। बैक करते हैं। और मैंने गूगल क्लासरूम ऐप को डाउनलोड किया है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। यहाँ मैं अपना अकाउंट ऐड करके और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी कि नम्रता मेरी क्लास में ज्वाइन हो चुकी है या नहीं। ये देखिए मेरा टीचर का अकाउंट दिख रहा होगा आपको। तो नम्रता ने क्लास ज्वाइन किया नहीं, इसे चेक करना मुझे। तो ये मैं 12वीं कक्षा सुरभित हिंदी को क्लिक करूँगी, और इसमें जो पीपल जो स्टूडेंट दिखेंगे वो इसमें दिखाई देंगे। तो मुझे अब ये देखना है कि नम्रता ने क्लास ज्वाइन कर ली है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस छात्रा ने क्लास ज्वाइन कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहीं पर आपको देखिए, जब आप अपनी क्लास में आएंगे तो आपको यहीं पर आइकन मिलेगा,
गूगल मीट क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अध्यापक ने जो भी आपको क्लास मीटिंग कोड दिया है उस मीटिंग कोड को आप भर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उस मीटिंग में टीचर पहले से ही मौजूद रहना चाहिए। अगर टीचर ने उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस मीटिंग में नहीं जुड़ सकते हैं। तो ये आसान से तरीके थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो के द्वारा ये सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।